बताओ पहले राजा की स्थिति कितना खराब था। पहले ऐसी मन से बना दिया जाता था। महाजनपद में अच्छा हुआ कुछ, पहले तो तक बोले बना देते, दिन आया मौर्य काल में बहुत अच्छा हुआ। बउआ रे, मौर्य काल में सत्ता सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज मतलब समझे, एक जगह सेंट्रलाइज अच्छा भी है। सेंट्रलाइज घर में अगर एक मुखिया हो खराब भी है कि अगर वो गया तो चीज भूल गया। विकेंद्रीकरण तो मतलब जोर आ गई, विकेंद्रीकरण तो मतलब जरा आगे सब धीरे धीरे अच्छा नहीं। आप बताइए विकेंद्रीकरण को तो सब मालिक रहेगा, घर में नहीं चलेगा। सीमांत में बट गया, किनकर गलती से? कुषाण के गलती से। कुषाण न चाहता न सेंट्रलाइज हो न विकेंद्रीकरण होता। कुषाण आराम, जो कि कनिष्क के जाने के बाद कुषाण आराम ऐसा जाते हैं। कनिष्क के बाद इतना न सब कुषाण राजा हो गया ना, कुषाण विदेशी न था, कुषाण किसको शक कर रहा था, सबको आ रहा था। कुषाण को इतना घमंड था ना कि अगर डरे सब पहुंचाता था। सीमांत कुषाण, कुषाण का सीमांत कौन था? गुप्तवंश, गुप्तवंश छोटे मोटे थे। अब बताइए क्या राजनीति जीवन में क्या हुआ? गुप्तों ने भूमि दान देना शुरू किया। किसको भूमि दान दिया? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को दे दिया सब दिना के लिए। दान को मतलब होता था कि जो भेदवा के करवा ना, तो भेदवा के हम पैसा न ले, टैक्स आप भूमियों देता था। जानते हैं कैसा? ऐसा जो खराब क्रूप और जानते हैं ये क्षुद्र को भी देने लगा। क्षुद्र भी, क्षुद्र अपना जंगल ऊपर को साफ करके अपना बनाने लगा। वो गया हुआ तो सुनिए, गांव में थे, गांव में जो टैक्स लेता था वो गरीब और बाकी सबसे टैक्स लेता था, उसको अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। गांव में जो टैक्स लेता उसको क्या बोलते थे? अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार। और वाहे और ये सीमांत को, और वहां देखो राजस्व, और कुषाण ने गुप्त वंश को राजस्व यानी आपको राजा के भी अधिकार दे दिया और प्रशासन के भी नियम कानून आप ही बनाइएगा। जो गलती करा सजा आप ही लिखिएगा, मेन राजा भी नहीं जाएगा। तब इसको बोलते हैं सीमांत। अरे वह समानतों के समान बोले थे ना, राजा छोटा छोटा राजा मान दिया तो इसको बोलते थे उप समान। क्या बोलते थे? उप समान। राजा ने अपने उपाधि लेना शुरू कर दिया। याद है मगधीराज, महाराजा मगधीराज सब लेने लगा ना। अब बोले अपने आप को परमेश्वर बोला, इसमें अपने आप को परमा भगत बोला। तो सुनिए, आपको मौर्य काल में याद होगा, मौर्य काल में अशोक अपने आप को क्या बोलता था? देव प्रिय। सब बोलता था हम देवता के प्रिय है। बड़ा ये सिस्टम चेंज हुआ है। करिए आले थे कहा बोले देवता के प्रिय है। अशोक है, अशोक कहा कि हम देवता के प्रिय हैं, देव प्रिय हैं। तो जैसी है गुप्त वंश, वो कहा कि देवता के प्रिय हैं, हम देव पुत्र हैं। लो ये कहता है तो प्रिय हम अगर बेटे हैं। तो देखो तो यहाँ देवपुत्र, देखो तो यहाँ के राजा यहाँ से अपने आप को हुआ, अपने आप को देवपुत्र बनाया है। और जैसे कुषाण आया तब कुषाण तो कहा कि हम देवते हैं, अपने आप हम तो देवते हैं। अपने आप को कहा परमा भगत, अपने आप को देवत्व बताया। देख रहा है ना कितना भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहा है। पहले कहा देव प्रिय मौर्य काल में, आप गुप्त में जैसी पहुंचा कोची करा देव, देखो कुषाण बोला देवपुत्र, ये बोला देवत्व, हम डायरेक्ट देवते हैं। कुषाण को बोला कि हम देवते हैं। गुप्त वंश बोला कि हम डायरेक्ट देवते हैं। कुषाण देवपुत्र बोला और ये कौन बोला? और कहा कि हम डायरेक्ट देवते हैं गुप्त वंश। देखो तो ये आपसे पूछेगा देव से डायरेक्ट होना कौन किया? गुप्त वंश। इसीलिए गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। कल कहानी कहते हैं ना कालिदास सबके, सब इसी के फेज में आए थे। देवपुत्र, देवपुत्र अपने आप को एक कुषाण वंश का हम देव के देवता के बेटा हैं। आप कहा देवता के बुआ प्रिय हैं। ये मौर्य काल में जैसे जैसे काल बढ़ा सब अपना देवता से नजदीकी भी बढ़ा है। अब आते हैं प्रशासन की का, इसको यथार्थ समाज बोलते हैं। ठीक है ना? यथार्थ समाज किसका था? समुद्रगुप्त का। तो सब 12 समाज का था। आइए प्रशासन की का, पहले साम्राज्य था। पहले सबसे बड़ा क्या होता था? सुनिए, पहले प्रशासन की सबसे कैसे इकाई था? सुन लो। हेलो, पहले भुक्ति मतलब साम्राज्य से थोड़ा सा छोटा भुक्ति प्रांत, जिसको मलिकवा बना देता था। देखो हम यहाँ से पास कर देते हैं। पहले इसको है, ये भारत है। सुनिए, यहाँ बैठल अब कौन? कुषाण। कुषाण सुनो, हे लड़का, हेलो, आप बताओ यहाँ सब है मेन राजा। ये कौन है? ये मगधीराज।
मगध धीराज। मगध धीराज सुनिए, इसको कहा जाता है ये मेन साम्राज्य के पास है। मेन साम्राज्य के पास है। ये छोटा छोटा प्रांत में बांट दिया। यहाँ के राजा अलग, यहाँ के राजा अलग, यहाँ के राजा अलग अलग, इसको राजा बना दिया। इसको बोलते थे भुक्ति। इसको क्या बोलते थे? भक्ति। ये प्रांत के राजा है। और ये राजवा को बोलते थे महाराजा। क्या बोलते थे? महाराजा। अब आता था, हेलो बउआ रे ध्यान सुनिएगा, एकरो से एक छोटा बना। देखो ध्यान, सबसे बड़का को क्या बोले? तब बोलो सम्राट। क्या बोले? सम्राट। एक से हल्का छोटका महाराजा। भुक्ति। भक्ति। प्रांत जिसको बोलते हैं। एक से थोड़ा छोटका बोलो, क्या बोलेंगे? विषय। विषय मतलब बोलो, राजा वो एक राजा बनाया, मेन मालिकी था कुषाण, एक राजा बनाया है, बनाया कि नहीं बना? और क्या होता है? ये भी क्या तहसील लिखल है? अब देखो, अब और एक छोटा बन गया, एक और छोटा बन गया, इसको क्या बोलेंगे? तहसील। एक और छोटा ग्राम। एक और छोटा जिसको ग्राम। तो आपको प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हो गया? ग्राम। और गांव के थोड़ा सा राजा व्यक्ति हो जाते तो वाले गांव में तहसीलदार। ठीक है, आपको पढ़ना तहसीलदार करीब माने कुछ राजा। आज तहसीलदार से जाना तो विषयपति, उस पर सेठ या महाजन कहते हैं। उसके बाद भुक्ति, योगी राजा या महाराजा। ये राजा है, महाराजा है, ये मगध धीराज। ऐसे था। तो हमको याद रखना है, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई सम्राट, सबसे छोटी इकाई ग्राम। सबसे छोटे इकाई क्या था? गांव था। ये आपका था प्रशासन की इकाई। अब न्याय प्रणाली देखो, न्याय प्रणाली चीनी यात्री प्रयाण से आए थे और चीन में पैदल आ गए थे। वो लड़ने झगड़ने नहीं आते, वो महात्मा बुद्ध के बारे में किताब लिख रहे प्रयाण। वो जानकारी लेने भारत आए, समझे? ये भारत में जानकारी लेने आते कौन? और इसने ये हुआ, और उसने अपना किताब में लिखे हैं कि गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं है पप्पू, गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे। उसने लिखा है कि कभी यहाँ मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि वही तो सब राज्य में दे देता था। ये बोले कि गुप्त काल को पैदल भी आ रहे थे, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु आए, तो वो अपने संकलन हेतु लिखने के लिए उनको कुछ बात छूट गया था, अपना बौद्ध धर्म का विशेष जानकारी के लिए आए थे कि क्या बात है। इसके बाद गुप्त काल में बोले, लिखे अपना में कि इसमें मृत्यु दंड नहीं दिए जाते। कौन दंड नहीं दिया जाता? मृत्यु दंड। तो इसने चीनी यात्री फैयान आपसे पूछ भी सकता है कि गुप्त वर्ष में एक आए थे चीनी यात्री, उसका नाम क्या था? फैयान। क्या था वो? किसके पर थे समर्थक? बौद्ध धर्म। देखो, नौकरशाह के मतलब समझते हैं, बता चुके हैं। अधिकारी देखो, ये मुख्यमंत्री के जितना सो अधिकारी होता है उसको नौकरशाह बोलते हैं, और ये राजा के सपोर्टर होते थे। और सुनिए, यहाँ पर नौकरशाही में जो है एक नौकरी जो होता था अधिकारी के, वो वंशानुगत होता था। जैसे मैं आपके घर के चौकीदार, देखिए आज भी होता है, पहले चौकीदार जो बन जाता था ओकरे घर के चौकीदार बनता था, ठीक है? अभी भी है कुछ, लेकिन सब जगह नहीं है। तो अब देखो, नौकरशाही मतलब राजा के सपोर्टर होते थे, वंशानुगत बनते थे। जो एक बार बन गए तो ओकरे खानदान में वो डीएम बने तो ओकरे खानदान के डीएम बनते जाएंगे, ठीक है? ये होता बनते थे। आप देखो, नौकरशाही को आमंत्र पद का मतलब है ना कि उस पद पर दूसरा कोई अधिकार नहीं है। उसके बेटा बेटी को जन्म लेगा ना, जैसे में कोई गणेश है, गणेश अभी डीएम बनल है तो उसका बेटा ही बनेगा। इसको वो आमंत्र पद है, दूसरा कोई नहीं बनेगा, ठीक ना? आमंत्र पद क्या नाम दे दिया? अनुकंपा। आप देखिए, बापू मर जाते हैं तो बेटा अनुकंपा जो होता है कि नहीं होता? होता है ना। आमंत्र मतलब होता है ना कि अपन खानदान के बदले, अपने खानदान के बदले। जैसे में पहले लोग होता था कि आपके घर में मम्मी की डेथ कर गया, ठीक है ना, तो बोला जाता था, ऐसे बोला जाता था कि देखिए, हे मंगलसूत्र और ये आमद पद पर, तो मंगलसूत्र नहीं बोला था, ये मंगलसूत्र आमद हो गया है, और ये आमद पद का अधिकार या तो उनकी बेटी की होगा और बेटा का, कोई दोनों में से कोई जिंदा है, क्या कहेगा? जी हुजूर, मैं उनका बेटा हूँ, तो लीजिए ये आमद पद पर आपका अधिकार है। आमद के मतलब होता है कि हमारे खानदान के वारिस है, उसको दे दो, ठीक है? आमद के मतलब खानदान के वारिस, ठीक है? आमद के मतलब खानदान के वारिस, तो खानदान के वारिसों को खानदान पर अधिकार होगा, इसीलिए होगा है ये वंशानुगत चलता था। आमद पद मतलब समझ गया ना कि वंशानुगत। अभी और नौकरशाह को वेतन न दिया जाता था, उसका बदले कहा जाता था कि जमीनों जानता है कौन?
खराब जमीन, खराब जो कहूँ भूमि न बताओ, पहले नौकरी करते खराब जमीन, तो आपको खराब काहे देता था कि वो जमीन में करे हम लोग टीला टूटे के जंगल होते थे का बने ना जमीन दे जाते थे। अब फिर तो ट्रांसफर हो गया, जमीन छीन लिया जाएगा, फिर दूसरा जाएगा तो दूसरा जगह जमीन तो दिया जाएगा, वंशानुगत बनते थे, उसके बदले टैक्स नहीं लिया जाता था। वो यही में खुश है कि हम सरकार के आदमी है, हमारा टैक्स न नहीं पड़ रहा है और मत मिलता था। अब सामाजिक जीवन बताओ, यहाँ हुआ बताओ सामाजिक जीवन, भूमि अनुदान होता था कि नहीं होता था? और राजस्व में राजस्व शक्ति देखा, राजा के शक्ति देखो है, इसमें भूमि अनुदान होता था, ब्राह्मण को भूमि दिया जाता, उसको ब्रह्मदेव कहते थे, ब्राह्मण को टैक्स लिया जाता था नहीं। अब तो है इसमें राजा की शक्ति की कमी आया। क्यों कमी आया था राजनीतिक जीवन, क्या कमी आया था? क्योंकि राजा यहाँ क्या विकेंद्रीकरण हो गया था। तो है यहाँ पर हेलो शूद्र लोग भी, हेलो शूद्र लोग भी काट के जंगल उंगल काट के ए बउआ भूमि अपना बनाने लगे। कौन? शूद्र लोग। और ए बउआ शूद्र लोग के लेकिन कहा गया कि धोनी है, अब राजा कहेगी छोटा इतनी तो जमीन शूद्र लोग मेहनती होते थे, पहले नीच जात को कहा गया, वो लोग इतना ने जंगल काट के जमीन बना दिया ना कि सबसे ज्यादा खेती खनी के पास हो। तोहनियों को पूजा पाठ करना है और तोहनियों के दान देना। पहले शूद्र लोग पूजा करना था, देवल गुप्त काल में कहा कि तोहनी को पूजा पाठ करना है, खाली तोहनी तो ओम नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना है? ओम नहीं बोलना, नमः बोलिएगा। शूद्र को क्या नहीं बोलना था? ओम नहीं बोलना था, क्या बोलना था? नमः। काहेला दान लेवेला ब्राह्मण लोग, क्योंकि एकरा पास बहुत दान शूद्र से लेने लगा। देखो शूद्र के पास बहुत खेत हो गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग कहा ना उच्च महिला संस्कृत बोलती थी और निम्न महिला पेट मगई जैसे प्राकृत भाषा को मगई का है भक्ति नियम। तो उसका सिर से ढका हुआ है, सुनिए सिर से ढका हाथ सिर। कालिदास ने अपने पुस्तक में पढ़ा कौन? कालिदास बताओ हेलो ये कितना बेचारा बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए इतना लोग है। आप लोग हैं खेल लोग अपने आप को कमजोर समझा, कालिदास से सीखो। कालिदास पढ़े थे यार, पढ़े थे, भगवान उसी को देते हैं साथ। जब आप पढ़िएगा ना तो मजबा भी बनेगा, ये मजबा ऐसे बनेगा। कल के बताए थे सती प्रथा, बताए थे कौन? गोपराज लड़े गए थे ना, मोहन से तो मारा गए थे, उनके साथ उनका पत्नी को भी क्या और बताए थे। कौन सी याद है? कौन सी याद है? कौन से राजा थे वो? मेघ राजा। अरे गोपराज महाराज थे, सेनापति थे। और राजा कौन थे? रुद्र सिंह राजा थे। रुद्र सिंह तो और पिया के लावे गया था, लेकिन द्वितीय मार दिया। राम को पिया गया था। संक्रांतित कौन से नाम है इतना बता दी। हाँ भानुगो कौन थे? वो बहन को ज्यादा मानते थे। सती प्रथा ये ना शुरू हुआ था, सती प्रथा ये शुरू हुआ था। गोपराज देखो हिस्ट्री पढ़ने से होता है कि आप सब्जेक्ट टिकाएगा और सिविल सिस्टम पढ़िएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। जीवन में तो कोई भूखे नहीं मरिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। देखो सती प्रथा कहाँ से समझ में आता है? भूमिकर है, भूमिकर लेने वाला अधिकारी था, सुनो है, भूमिकर को ध्रुव अधिकारी कहते थे। नगद देता था उसको हिरण्य और अनाज देता था उसको मेघ। नगद ये सब बता चुके हैं, नगद देता उसको क्या बोलते थे? हिरण्य। और ये पहले के भूमिकर पे कोई नगद तुरंत दे दिया, अल्लाह हिरण्य दे दिया, नगद कर को हिरण्य। आज जो है अनाज देता था उसको क्या बोलते थे? उधार देता था उसको अनाज देता उसको मेघ। अब आइए ये थोड़ा छोटा सा प्रदेश को खत्म कर देंगे। तो इंडिया में सोना तो अधिक चला है, लेकिन सोना की मात्रा कम रहता है। गोप से अधिक सोना है, गोप ने अधिक सोना, हेलो गोप ने सबसे अधिक सोना चलाया, लेकिन सोना झूठों के था। गोप ने सबसे अधिक सोना चलाया, लेकिन सोना की मात्रा क्या था? सोना की मात्रा क्या था? कम था, दिखावेला नहीं समझ बनी सा नहीं समझी था। सबसे ज्यादा सोना आया वाला ही गुप्त में, लेकिन वो ज्यादा मात्रा नहीं था, लेकिन सबसे शुद्ध सोना कब चला? केकरा धर ले ईरान ईरान और चीन में जालो कर यात्रियों के डाले दिन औखरे से बनने लगे दिनार, ठीक है। रेशम रेशम देखो यूनान से बोलो हेलो, आपको चंद्रगुप्त मौर्य गुप्तकाल में देखो, आपको यहाँ से देख लीजिए, बोलो इनने व्यापार चीन से होता था ना। देखो यूनान के समय देखो क्या होता था, पहले यूनान में व्यापार होता था। क्या खोजी के बेंजेटाइन सम्राट
बेंजेटाइन साम्राज्य से व्यापार होता था चीन से, लेकिन जानते हो यूनान तेज है, यूनान पढ़ा लिखा था, रेशम बनाने की बुद्धि सीख लिया, फिर व्यापार बंद कर दिया। ये गुप्त वंश में बेंजेटाइन साम्राज्य था जो चीन से जोड़ता था, लेकिन ये बोला हेलो हेलो कुशान मेरे सब भाई सब छोटा छोटा लिखा देंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब आ जाइए, धार्मिक जीवन बता दिए थे ना, इसमें यक्ष समुद्र को आए थे, कुमार गुप्त आए थे, अपने आप को विक्रमादित्य भी बोले, कुमार गुप्त थे। यहाँ पर बताइए मूर्ति पूजा था, अदित शिव था, पार्वती था, लक्ष्मी है, बताओ था ना, नंदी उन्दी की चित्र आए नहीं गुप्त वंश में, लेकिन में सब हेलो ये सब नहीं बताने के पहले बताया हुआ है। अब एक बार लिखवा देंगे कि लिखा लाकर दे देते हैं। अब एक चीज और बचा है इसमें, चोल वंश और गुप्तोत्तर।